दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया हुआ है कि क्या धर्म और शिक्षा एक साथ चल सकते हैं। धर्म और शिक्षा की दिशा क्या एक हो सकती है या दोनों बिल्कुल धुर विरोधी हैं, एक दक्षिण है तो एक उत्तर है। आज इस पर बात करेंगे। बात क्यों करेंगे इस पर? क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 30 में जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज हैं अल्पसंख्यक, उन्हें अधिकार देता है कि वे अपने शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं अपनी चॉइस से और उसको चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 30 ये आर्टिकल 30 अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी की शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं अपनी चॉइस से और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मेरा विषय ये है कि क्या धर्म और शिक्षा एक साथ चल सकते हैं? क्या एक सिक्के के दो पहलू हैं या एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं? एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। देखिए, धर्म का आधार है अंधा विश्वास। धर्म किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। आज तक तो ये नहीं पता चल पाया कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। यह स्वयं एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है। हम प्राकृतिक शक्तियों को देखते हैं और ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, एक कोई शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, एक कोई शक्ति है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, अच्छा अच्छा जो हो रहा है, बुरा बुरा नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, जो है वो सिस्टम अपने आप से चल रहा है। सिस्टम में अगर किसी ने बनाया होता तो सिस्टम बहुत संतुलित होता। अगर भगवान होते, कोई ईश्वरीय शक्ति होती और उसने अगर पूरे ब्रह्मांड को बनाया होता तो बहुत ही सब कुछ सिस्टमेटिक होता। कहने का मतलब है कि तब कोई प्राणी विलुप्त नहीं होते। डायनासोर विलुप्त हो गया, डायनासोर विलुप्त हो गया, उसी तरह से असंख्य लाखों प्राणी अब तक विलुप्त हो चुके हैं, अब बहुत सारे विलुप्ति के कगार पर हैं। तो अगर ईश्वर ने बनाया होता, जैसा कि मैं एक बहुत बड़े विचारक को भी, अच्छे ज्ञान वाले व्यक्ति हैं, उनको सुन रहा था कि सब कुछ इतना संतुलित है कि जरूर कोई ईश्वर है जो सब कुछ चला रहा है या जिसने सब कुछ बनाया है। कुछ भी संतुलित नहीं है, कुछ भी प्रकृति में संतुलित नहीं है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। कितने लोग डिसअपियर हो गए, यहाँ से विलुप्त हो गए, कितने जानवर, कितने प्राणी और कितने हो रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर सब कुछ सिस्टमेटिक बना होता, सब कुछ किसी शक्ति ने ये सब पैदा किया होता, तो डायनासोर को विलुप्त आने की जरूरत नहीं थी। अगर आ गया था तो उसे जाने की जरूरत नहीं थी। डायनासोर आज भी होता और सरवाइव करता, हमारे साथ ही रहता। वो प्रकृति अगर बनाती तो उस तरह से बनाती कि डायनासोर रहता, इंसान भी रहते, डायनासोर भी रहता। लेकिन डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाया। और डायनासोर ये अकेला नहीं है कि जो सरवाइव नहीं कर पाया, बहुत सारे जीव हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए, जो आज भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, विलुप्तीकरण के कगार पर हैं, या कितने रोज विलुप्त हो रहे हैं क्या पता। उतना नॉलेज तो भी पहुंचा नहीं है। फिलहाल तो जो लोग ये मानते हैं वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं ईश्वर में। उन्होंने देखा नहीं ईश्वर ने इसको, ईश्वर से वो कभी मिले नहीं हैं, लेकिन ईश्वर में उनकी आस्था है। ठीक है जी, वहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है। अब रिलीजन बना दिया गया। धर्म हमेशा, धर्म किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। धर्म बनाया है इंसानों ने अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने फायदे के लिए। धर्म की शुरुआत इस तरह से हुई कि जब प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान नहीं था, तब लोगों ने मान लिया कि कोई शक्ति इस पर चला रही। तो धर्म का आधार है ब्लाइंड फेथ। आज विज्ञान आ गया, विज्ञान ने देख लिया कि सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, दूसरे ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या है, कैसे अनाज निकलता है, कैसे पेड़ पौधे निकलते हैं। तो प्राकृतिक, बहुत सारी प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में साइंस ने सफलता प्राप्त की है। विज्ञान ने, इलाज हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, उसका इलाज हो रहा है। पहले सब नहीं हुआ करता था।
पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज मृत्यु दर बहुत कम है। तो मेरा यहाँ पर विषय है कि क्या रिलीजन, एक रिलीजियस ग्रुप को या एक धार्मिक समूह को शिक्षा की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए या दिया जा सकता है, जो हमारे संविधान में है, और क्यों ना आर्टिकल 30 को समाप्त कर दिया जाए। तो बात यहाँ तक आती है कि क्या धर्म शिक्षा को दे सकता है? धर्म शिक्षा कैसे देगा? शिक्षा का आधार है तर्क, शिक्षा का आधार है कारक, कॉज एंड इफेक्ट, प्रभाव, कारक और प्रभाव। इस चीज का ये कारण है और इस चीज का ये प्रभाव है। ये घटना, बादल छाएंगे तो बारिश हो सकती है, बादल अगर छाए हुए हैं तो बारिश होने की संभावना है, बिल्कुल बादल नहीं है तो कोई बारिश होने की संभावना नहीं, प्रकृति यही कहती है। तो प्रकृति में आप देखेंगे तो सबके कारण है, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके निश्चित कारण है, और विज्ञान उन्हीं कारणों की तलाश कर रहा है, जिसको शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च में यही ढूंढा जा रहा है कि विज्ञान तमाम प्रकृति के रहस्यों के कारणों को जानने की कोशिश करता है और उन पर सफलता पा रहा है। बीमारियां हो रही हैं, उसका इलाज ढूंढ रहे हैं, भाई बीमारी से कैसे बीमारी पैदा हो रही है। अगर उन कारणों को हटा दिया जाए तो प्रभाव नहीं आएगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा। आप सारा अगर देखिए सिस्टम को, तो इसी का रिसर्च हो रहा है। और विज्ञान ने आज सैटेलाइट भेज रहा है, मंगल ग्रह पे लोग पहुंच गए, गगनयान पहुंच गया। तो साइंस ने अपने अंदर वो ताकत पैदा की कि आज एक ह्यूमन, मानव का बना हुआ यंत्र सैटेलाइट, वो पृथ्वी की कक्षा को पार करके दूसरे ग्रह पर जा रहा है, वहाँ स्टडी कर रहा है। तो ईश्वर का जो संबंध है वो ब्लाइंड फेथ से है, अंध विश्वास से है। ईश्वर किसी ने देखा नहीं है, ईश्वर से कोई मिला नहीं है, एक अज्यूम करते हैं कि हाँ कोई ईश्वर है, उसको पूजा कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारा विषय है, विषय वह यह है कि क्या आर्टिकल 30 जो ये अधिकार देता है माइनॉरिटीज को कि वो अपने स्कूल कॉलेज खोलें, अपने शैक्षणिक संस्थान खोलें, तो क्या ये जायज है? क्या ऐसा संभव है? तो रिजल्ट आएगा कि ऐसा संभव ही नहीं है। रिलीजन किस पर बेस्ड है? ब्लाइंड फेथ पे बेस्ड है। शिक्षा किसकी दी जा रही है? जिसको लोग सोच रहे हैं ना कि उनको रिलीजन की शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो खाली दिग्भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को। बच्चों का मन भ्रम में डाल रहे हैं, उनको दिशाहीन कर रहे हैं या दिशा से भ्रमित कर रहे हैं। अभी आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ कोई भी क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, वहाँ पे बकवास की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ पर यह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चिपटी है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। आज भी यही पढ़ाया जा रहा है। वहाँ कोई वैज्ञानिकता की शिक्षा नहीं दी जा रही है, कोई रैशनैलिटी की शिक्षा नहीं दी जा रही है, कोई रीजन नहीं पढ़ाया जा रहा है। ब्लाइंड फेथ बकवास की बातें पढ़ाई जा रही हैं। जितने भी हैं, रिलीजन कोई हो, जो शिक्षण संस्थान रिलीजन चला रहे हैं, वो विज्ञान से बहुत दूर हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। नॉर्थ है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। तो आप बताइए कि जब जो धर्म ही ब्लाइंड पर बना हुआ है, धर्म में कहीं भी तर्क ही नहीं है। कोई भी धर्म उठा लीजिए, वहाँ पर कोई तर्क नहीं है, सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। और मन गढ़ंत बातों को ही लंबे टाइम तक लोगों को समझा करके या लंबे टाइम तक उनका फॉलो अप करके उसका नाम दे दिया गया है आस्था, फेथ। मतलब कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के ऐसी इसी बातों को फैलाया गया है जिनका कोई आधार नहीं है, कोई जिनकी तार्किकता नहीं है, कोई तार्किक बेस है ही नहीं उनका। और उनको अब आस्था बना दिया कि भाई ठीक है, इसका कोई कारण मौजूद नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये लोगों की आस्था है, लोग ऐसा मानते हैं। अरे लोग ऐसा मानते हैं, क्यों मानते हैं लोग भाई? जिस चीज का हमें कारण नहीं पता है उसको हम क्यों मानेंगे और क्यों हमें मानना चाहिए? तो जब धर्म का ही कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, धर्म स्वयं ही अशिक्षा का प्रतीक है,
आप देखेंगे कि जितना भी बड़ा शिक्षित आदमी होगा उतना ही धर्म से दूर होता है, चाहे धर्म कोई हो। वो भले दिखावा करे लोगों के सामने कि नहीं वो भी धार्मिक है, लेकिन अंदर से होता नहीं है। जिसका भी विवेकशीलता जिसमें बढ़ेगी, जिसके अंदर जिस भी व्यक्ति के अपने अध्ययन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से अगर उसके अंदर तर्कशीलता बढ़ती है, उसके अंदर तर्कशील विचार उत्पन्न होते हैं, तो धर्म को नहीं मानेगा, धर्म से दूर होता जाएगा। तो धर्म में कुछ विचार है ही नहीं है, धर्म में फेथ है। फेथ है, कौन सा फेथ है? जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ लोगों की भावनाएं भी तुरंत आहत हो जाती हैं। दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे कुछ नहीं, आहत जरूर हो जाएंगे। तो धर्म में जहाँ पर बिल्कुल रैशनैलिटी, तार्किकता, कारण, विचार, इसका कंप्लीट अभाव है। धर्म ब्लाइंड फेथ पर निर्भर करता है। धर्म अतार्किक बातों पर आधारित है जिसका कोई तर्क नहीं है। धर्म ऐसी सी बातों पर विश्वास करता है जो वास्तव में संभव ही नहीं है, जो जीवन में संभव ही नहीं है। अब आप ऐसे लोगों को शिक्षण संस्थाएं चलाने की दे रहे हैं, तो वो कौन सा भविष्य निर्माण करेंगे अपने बच्चों का? वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा उससे? सिर्फ उनके अंदर वही पैदा होगा जो उन्हें पढ़ाया जाएगा। वो एक जाहिल कौम तैयार करेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य है ये। एक जाहिल कौम तैयार होगी, जाहिल समाज बनेगा ऐसी बातों से। तो हमें इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि हमारे संविधान निर्माता जो बहुत बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने इस बात, छोटी सी बात को क्यों नहीं ध्यान दिया, या क्या उस टाइम की परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन ध्यान उनका जरूर जाना चाहिए था, गया होगा कि हम अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप्स को शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए आज़ादी दे रहे हैं, तो हम देश की शिक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को किस तरह से बर्बाद किया जाएगा, किस तरह से गुमराह किया जाएगा, इसका कोई हिसाब लगाना संभव नहीं है। धर्म का आधार है अशिक्षा, धर्म का आधार है ब्लाइंड फेथ, धर्म का आधार है मूर्खता, धर्म का आधार है अतार्किकता, धर्म का आधार है ब्लाइंड। आप सोचिए कि आस्था क्या होती है? ब्लाइंड फेथ है। कोई भी वजह नहीं मालूम है, कुछ नहीं पता है, लेकिन हम इसको मानते हैं। अरे भाई क्यों मानते हो भाई? जबरदस्ती। धर्म सिखा रहा है कि ऊपर स्वर्ग है, हेवन है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, वहाँ कुछ नहीं है। दुनिया के सैटेलाइट जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। अगर होता तो दिखता ना, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ वहाँ ये है, वहाँ वो है, स्वर्ग में है, अप्सराएं हैं, क्या क्या है। तो ये सब जो गुमराह करने के काम ये लोग कर रहे हैं, इनको शिक्षा देना। अब शिक्षा पूरा तर्क पर आधारित है, हर चीज़ का कारण ढूंढा जाता है, कारण बताया जाता है। देखो ये, आप कुछ साइंस को छोड़िए, आप इतिहास को ही ले लीजिए, हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री क्या बताता है कि अगर आपने ये कदम उठाए तो उसका परिणाम ये होगा। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ना, कि अगर पास्ट में पीछे कुछ गलती के लोगों ने की है तो उसका परिणाम भी उसका ये हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले, उससे उनको एक सबक मिलना चाहिए, लेसन मिलना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग ये सीखें कि अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो करेंगे तो उसका यही परिणाम होगा जो पहले हुआ है। ज्योग्राफी आपको पूरा ब्रह्मांड के बारे में, मौसम के बारे में, ज्योग्राफी, लैंड, सब कुछ बताता है वो, कि कहाँ कैसी भूमि है, कैसी जलवायु है, कैसा वातावरण है, कैसा रहन सहन है, कैसा कल्चर है, कैसा कपड़ा लत्ता है, कैसा भोजन है, कैसा भाषा विज्ञान, सब कुछ बताता है। लिविंग कैसे है, कैसे लोग। तो हर विज्ञान अपने शिक्षा का जो के अलग अलग ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो सब कुछ एक नई नई चीज़ देता है, तर्क के आधार पर, और तार्किकता के आधार पर, तर्क के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, कारण के आधार पर। ज्योग्राफी को ही आप उठा लीजिए, कितना बड़ा साइंस है, पूरी दुनिया के बारे में बता रहा है कि नदियाँ कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने, कौन जो वाटर बॉडीज हैं वो कैसे कर रही हैं, लहरें कैसे उठती हैं,
गर्म करेंट्स हैं और ठंडी करेंट्स हैं, धाराएं हैं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, और किस तरह से उनसे मौसम बदलता है, किस तरह से मॉइस्चर आ जाता है, क्यों बारिश हो जाती है, ये सारा ज्ञान किसने दिया है? जागरफी ने दिया है। किसी धार्मिक पुस्तक की इतनी औकात नहीं है कि वो बता पाए ना। उनके तो जो प्रश्न बड़े हास्यास्पद हैं, अभी हम बोलेंगे इस पर तो लोग कहेंगे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। तो ये अपने आप में स्वयं बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा हास्यास्पद है कि आर्टिकल 30 को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और धार्मिक अल्पसंख्यकों को और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने की इजाज़त दी गई, सुविधाएं दी गई। वो कौन सा स्कूल कॉलेज खोलेंगे और क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? और ये सच है कि आर्टिकल 30 का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने धर्म के नाम पर स्कूल खोले, सरकार से फंड लिया, ग्रांट लिया, खा गए सब, और जो है बच्चों को गुमराह किया। बच्चों को बकवास बातें, जितने भी धार्मिक स्कूल हैं बकवास बातें पढ़ाई जाती हैं। कहीं तो मारकाट पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है। ये मिलेगा, ऊपर जाओगे तो वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। बताइए आज के ज़माने में ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो धर्म का आधार है ब्लाइंड फेथ, एजुकेशन का बेस है रीजन, कारण क्या है, तर्क है उसका आधार, तार्किकता है आधार उसका। तो धर्म और एजुकेशन एक साथ चल ही नहीं सकते, कैसे चलेंगे? धर्म अलग चीज है, एजुकेशन अलग है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो एजुकेटेड नहीं हो सकता, जो एजुकेटेड है वो धार्मिक नहीं हो सकता। एक कट सकते हैं लोग, अपने को दावा भले करें। अरे भाई, धार्मिक होने के लिए आपको तर्क का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, तभी आप धार्मिक हो पाएंगे। जब तर्क का रास्ता छोड़ेंगे तब आप धार्मिक हो पाएंगे। और जब आप ब्लाइंड फेथ को छोड़ेंगे तब आप एजुकेटेड हो पाएंगे। सर्टिफिकेट लेने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता। अगर आप वास्तव में एजुकेटेड हैं तो आपके हर विचार में हर चीज का एक कारण होना चाहिए। आपको ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि दुनिया में जो चीजें हो रही हैं वो उनका एक कारण है। तो जिस दिन आप कारण पे चले जाएंगे उस दिन आपकी धार्मिकता समाप्त हो जाएगी, आप गौतम बुद्ध बन जाएंगे, उसी दिन आप बौद्ध बन गए। और जब आप धार्मिक अगर हैं तो आपके अंदर उन चीजों के प्रति आस्था है जिनका कारण अज्ञात है, जिनका आज तक कारण पता नहीं किया जा सका है और आगे भी नहीं होगा। ब्लाइंड फेथ। जिस टाइम पर अगर आप धार्मिक होते हैं तो आप ब्लाइंड फेथ रख रहे हैं, आप एक धार्मिक, एक अंधविश्वास में जा रहे हैं। तो जब अंधविश्वास की काली कोठरी में आप बैठ करके अपने को शिक्षित होने का दावा नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास की काली कोठरी में धार्मिक होने का दावा करने वाले लोग निश्चित रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा की तरफ आप आएंगे, एजुकेशन की तरफ हैं, तो आपको ब्लाइंड फेथ से बाहर आना पड़ेगा। आपका लक्ष्य और आपका के जो विचार हैं उसके हिसाब से हर चीज का दुनिया में एक कारण है और बिना कारण के कोई चीज है नहीं, काज एंड इफेक्ट है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बेकार की हैं, फेथ सेंसलेस है। तो पॉइंट है कि धर्म और शिक्षा एक साथ कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते, असंभव है। लोग जो मिक्स कर रहे हैं वो खुद को धोखा दे रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। कभी ये मिक्स हो ही नहीं सकता। धर्म जो है बहुत ही क्लियर लाइन है, इसमें इतना बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आप धार्मिक हैं तो फिर बात वही आ जाती है कि आप ऐसी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं जो तार्किक नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो आपका उन चीजों में विश्वास नहीं है जिनका कोई कारण नहीं है। बस रास्ते अलग हो गए। अब यहीं से बात आती है कि फिर आर्टिकल 30 का क्या औचित्य है? संविधान में आर्टिकल 30 का औचित्य क्या है जो लोगों को स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने की इजाजत देता है, प्रिविलेज देता है? इजाजत क्या है? अब इसका कंक्लूजन ये है कि ये तो डिबेट बहुत लंबा है, 2 घंटा बोलना पड़े तो चलता रहेगा, कि बेस्ट तरीका ये है। अब देखो, मैं नहीं जाना चाहता कि तमाम बाइगॉटरी पैदा हो रही है और बच्चे गुमराह हो रहे हैं,
कत्ल करने को तैयार हैं, मार काट के लिए तैयार हो रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। उनको भड़काना आसान हो जाता है। कोई एक कह देगा धार्मिक नेता कि आज ऐसे निकलो बाहर घरों से, ये करो, पत्थर जो भी है असामाजिक कार्य करो, तैयार हो जाते हैं। कुछ दिमाग नहीं लगाते, भीड़ का हिस्सा बने और आगे बाहर आ गए। तो लोग इससे बचेंगे। कहीं पुलिस कार्रवाई हो जाती, कहीं कुछ जाता है, लोगों की मौत भी हो जाती है। तो बच्चे शिक्षित होंगे तो इस चीज़ों से बचेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। ये समाज का नुकसान हो रहा है कि समाज का एक तबका सिर्फ जाहिल बन रहा है। और एक इस तरह की धार्मिक चीज़ें उन्हें जाहिल बना रही हैं। कंटिन्यूसली हर आने वाली जनरेशन जाहिल पैदा हो रही है। जाहिल पैदा तो नॉर्मल हो रही है, जाहिल बन रहे हैं लोग। और देश में बहुत बड़ी संख्या में जाहिलों की फौज तैयार होगी। तो ऐसा कभी शांति होगा, ऐसे देश में कभी तरक्की होगी? चाइना में आप देखिए, कोई रिलीजन चाइना फॉलो नहीं करता है और आज दुनिया में अमेरिका से टक्कर ले रहा सीधे, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट शासन काल में 1949 की रेवोल्यूशन के बाद से उन्होंने धर्म पर बहुत तगड़ा प्रहार किया है और धीरे धीरे धर्म को समाप्त कर दिया। बिल्कुल करीब करीब, मतलब सार्वजनिक रूप से तो धर्म समाप्त है, घरों के अंदर भले लोग थोड़ा बहुत करते होंगे, बस उतना ही। उसका कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता कि आकर दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो कुल मिलाकर के ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। मतलब इसका साफ है हमारा कि अब ये समय आ गया है कि समाज को एक साथ आगे बढ़े। देखिए, जो धार्मिक लोग हैं वो कभी मेन स्ट्रीम जो है, मुख्य धारा से जुड़ के चल नहीं पाते हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं। उनकी सोच, उनका आचरण उनको अलग कर देता है सबसे। तो अगर पूरे समाज को एक सामूहिक रूप से सबको आगे बढ़ना है, समान एजुकेशन दिया जाना चाहिए। एजुकेशन का करिकुलम कोर्स सब समान हो, समान शिक्षा दी जानी चाहिए लोगों को, हर वर्ग के लोगों को शिक्षा सबकी एक हो, पूरे देश के बच्चों को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी को एक शिक्षा दी जानी चाहिए और वो वैज्ञानिक शिक्षा हो। धर्म की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। अगर समाज का पूरा विकास होना है तो धर्म को अलग करना पड़ेगा शिक्षा से, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इसकी शुरुआत की जाए। सरकारें अपना विल पावर दिखाएं और संविधान से आर्टिकल 30 को खत्म करें, अबॉलिश करें, तभी ये संभव हो पाएगा। तो अब वक्त आ गया है कि संविधान से आर्टिकल 30 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।